नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा के अंतर्गत लिंग एवं वचन। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है उसकी पहचान करना है। शब्द दिए गए हैं आपके, ऑप्शन ए है हिंदी, फिर देवनागरी, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर। तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए पहला शब्द जो दिया है हिंदी, एक भाषा है, ठीक है। तो भाषा जो है स्त्रीलिंग शब्द होती है, सभी भाषाएं क्या हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। तो भाषाएं स्त्रीलिंग हो जाएंगी, जबकि देवनागरी क्या है, लिपि है, ठीक है। भाषा और बोली, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। देवनागरी लिपि है, सभी लिपियाँ भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र एक नदी है, ठीक है। जितनी नदियाँ होती हैं, ठीक है, जितनी नदियां हैं वे सभी स्त्रीलिंग होंगी, लेकिन अपवाद स्वरूप 3 नदियां हैं, ठीक है। 3 नदियां कौन कौन सी है, सोन नदी है, ठीक, सोन, सिंधु नदी, और जो आपके ऑप्शन में दिया गया है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पास पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इसके अलावा सोन और सिंधु, इसके अलावा बाकी सारी नदियाँ स्त्रीलिंग हो जाएंगी। इसके बाद ऑप्शन डी में दिया है मानसरोवर, जो कि एक झील का नाम है, और सभी झीलों के नाम क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है आपका चमगादड़, कौवा, बगुला, मच्छर। तो देखिए चमगादड़, कोयल, ठीक, चमगादड़, कोयल, गिलहरी, भेड़, मक्खी, मैना, मछली, ठीक है, मक्खी, मैना, मछली, ये सभी क्या होंगी, स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ठीक है। सदैव स्त्रीलिंग होते हैं ये सारे शब्द। जबकि कौवा, बगुला, मच्छर, ठीक है, कौवा, बगुला, मच्छर, गीदड़, उल्लू, ठीक, उल्लू, जिराफ, गेंडा, ये सारे शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा और जानिए, जो भी पदनाम होते हैं, पद के नाम, ठीक है, पदों के जो नाम होते हैं वे सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति पद नाम है, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव, राजदूत, लोकपाल, ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है अश्विनी, रोटी, पराठा, दाल। देखिए अश्विनी शब्द क्या है, अश्विनी एक नक्षत्र का नाम है, सभी नक्षत्रों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अश्विनी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा याद रखिए नक्षत्रों में अपवाद भी हैं, अभिजीत नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, ये 2 नक्षत्र क्या हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ये सारे नक्षत्र क्या होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा रोटी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, दाल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन यहाँ पराठा शब्द क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अपवाद में है आपका पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है, ये अपवाद हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है। पहला नाम यहाँ दिया गया है शीशम, जो कि वृक्ष का नाम है। तो वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, वृक्षों के नाम, सारे वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग होंगे। इसके अंतर्गत अपवाद है, अपवाद कौन सा है, इमली, ठीक है, इमली क्या है, एक स्त्रीलिंग है। इसके बाद अगला ऑप्शन है दोपहर। दोपहर क्या है, समय सूचक शब्द है, ठीक है। तो जो भी समय सूचक शब्द होते हैं सदैव पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद है दोपहर स्वयं। दोपहर क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। दोपहर, शाम और रात, ये 3 शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग होते हैं सदैव। इसके अलावा जो भी समय सूचक शब्द होते हैं वे सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे पल, पहर, क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं।
इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है तांबा, जो कि एक धातु का नाम है। धातुओं के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप चांदी क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद लास्ट दिया गया है जौ, तो अनाजों के नाम भी सदैव पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में क्या आ जाएगा आपका, मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी, ये सारे शब्द क्या होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। ऑप्शन है पालन, क्षमा, प्रभुता, अग्नि। पालन शब्द के अंत में ना आ रहा है, तो नांत, ना जब अंत ना से हो तो क्या होगा, हमेशा पुल्लिंग होगा। ठीक है, जब अंत का किससे हो, ना से हो, केवल ना। जबकि ना में यदि आ की मात्रा लगा दी जाए तो ना से अंत होने वाला शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, जबकि ना से पुल्लिंग। ठीक है, ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा, और इससे अंत होने वाले शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत उदाहरण क्या होगा, ना के अंतर्गत प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, ये सारे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जबकि इस ना से के एग्जाम्पल देखेंगे कि पोषण, दमन, वचन, नयन, ये सारे शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद क्षमा, क्षमा में क्या है, आकारांत है। आकारांत का मतलब लास्ट में आ रहा है, बड़ा आ। तो इसका मतलब ये जब होते हैं तो वहाँ अंत में जब यदि बड़ा आ हो तो वहाँ क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, एक तो क्षमा स्वयं है, इसके अलावा दया, माया, कृपा, लज्जा। ठीक है, दया, माया, कृपा, लज्जा, ये सारे शब्द क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द हैं। जबकि प्रभुता, प्रभुता में क्या है, ता प्रत्ययान्त है। ठीक है, ता है, इसमें भी बड़ा आ की मात्रा है, तो यहाँ भी स्त्रीलिंग होगा। नम्रता, लघुता, इसके और एग्जाम्पल हैं, सुंदरता, जड़ता। ठीक है, इसके अलावा लास्ट है अग्नि। अग्नि में क्या है, इकारांत शब्द है। ठीक है, ई लास्ट में आ रहा है, इकारांत मतलब ई का उच्चारण अंत में हो रहा है, उसे इकारांत बोलेंगे। तो यहाँ छवि, निधि, पानी, गिरी, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये सारे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपवाद स्वरूप वारी। ठीक है, वारी क्या है, पुल्लिंग है। जलधि, जलधि पुल्लिंग है। पाड़ी पुल्लिंग है, पाड़ी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। गिरी, गिरी का मतलब पर्वत होता है, यह भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। कौन सा पुल्लिंग नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है किस्सा, गुलाब, दुकान, मकान। देखिए किस्सा क्या है, अकारांत है। ठीक है, अकारांत है और पुल्लिंग है, अकारांत में पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पास देखिए, ये पहले हमने देखा अकारांत में हिंदी के शब्द थे, अभी हम उर्दू शब्द देख रहे हैं। ठीक है, उर्दू के शब्द जो पुल्लिंग है, तो यहाँ आकारांत हो रहा है, इसका मतलब पुल्लिंग होगा। इसमें और एग्जाम्पल देख सकते हैं, पर्दा, किस्सा तो स्वयं है। किस्सा देखिए, किस्सा क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन कहानी क्या है, कहानी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पर्दा के अलावा और कौन सा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गुस्सा। इसके बाद दूसरा दिया है इसमें गुलाब। गुलाब क्या होता है, पुल्लिंग होता है, जिसके भी अंत में आब हो। ठीक है, आब होता है, वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। इसके अपवाद में है शराब, शराब, किताब, ये सारे शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग नहीं होते, स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद अगला दिया गया है दुकान। दुकान क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि जब आर या आन, ठीक है, आर या आन जब होता है अंत में, वहाँ पास क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे दुकान क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन अपवाद स्वरूप मकान क्या है, पुल्लिंग है। आर या आन हो, वहाँ पास क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। जबकि अपवाद स्वरूप दुकान क्या है, स्त्रीलिंग है। दुकान के अलावा सरकार, सरकार, तकरार, इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक नारी का बहुवचन नहीं है। ऑप्शन है नारियां, नारीवृंद, नारियों, नारीगण।
तो देखिए यहाँ नारियाँ भी सही है, नारी वृंद भी सही है, नारियों भी सही है, केवल नारीगण गलत है। तो यहाँ पास ये तीनों ऑप्शन आपके बहुवचन के अंतर्गत सही हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि नारी का बहुवचन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुनि का बहुवचन नहीं है। मुनि का बहुवचन पूछा गया है, कौन सा नहीं है। इकारांत शब्द है, ठीक है। तो इकारांत शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, अंत में यों जोड़ते हैं, ठीक है, यों जोड़ते हैं। तो यहाँ मुनियों सही हो जाएगा बहुवचन, मुनिजन भी सही होगा। तो मुनियों यहाँ पास गलत हो जाएगा, ठीक है, मुनियों यहाँ गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये बहुवचन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी नहीं होता तब हम डी को लेते। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साधु शब्द का बहुवचन कौन सा नहीं होगा। साधु शब्द का बहुवचन पूछा गया है, ऑप्शन है साधुओं, साधुजन, साध्वियों या डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी दोनों ऊ, ठीक है, दोनों ऊ, आ, आओ, इस प्रकार के जब शब्द अंत में आते हैं तो वहाँ पास बहुवचन बनाने के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है अंत में जोड़कर। तो इसके आधार पर यहाँ पास साधुओं सही हो जाएगा, साधुजन भी सही होगा, लेकिन साधुयों गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कि बहुवचन नहीं है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। सदैव एक वचन में तो प्रयुक्त नहीं होता है पूछा गया, ध्यान देंगे यहाँ पास। तो देखिए प्रत्येक भी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, हर एक भी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही खाएगा, इस प्रकार से खाएगा, खाएंगे यूज नहीं हो रहा है, खाएगा यूज हो रहा है, इसका मतलब एक वचन में प्रयोग किया गया है यहाँ पास। इसी प्रकार सज्जनता, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कब कहाँ होता है, सदैव एक वचन के रूप में होता है। लेकिन यदि भाववाचक संज्ञा शब्द है और वह संख्यात्मक मान दिया गया हो, उसका संख्या के रूप में जब प्रयोग किया जाए तो उसका प्रयोग फिर बहुवचन के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद ऑप्शन डी दिया है प्राण, तो ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, सदैव, सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी के साथ यह एमसीक्यू सीरीज़ का यह पार्ट समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।